हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथन। ये ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज़ का क्लास नंबर 11 चल रहा है, ये जो कि एवरेज का क्लास है। इसके पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुका है, आप जाके एक बार चेक कर लिया करो प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क दिया हुआ, तो जिन्होंने कमेंट कर लिया उनका कमेंट पिन हो चुका है। अगर कमेंट नहीं किया कोई भी, तब जाके पिन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप अगर ये कर पाए हो तो कमेंट कर दो। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएगा सर? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और कितना होता है सर? 7 होता है, और कितना होता है सर? 11 होता है। इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा सर? जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 13, 3 16, 16 और 5 कितना होता है? 21 और 7 28, 28 अपन 5 मतलब 5 5 25.56 30। हमने सही किए? नहीं सर, यहाँ पे बोला था 7 प्राइम नंबर्स, हमने 5 तक करके स्थगित कर दिया, तो हमें 7 लेना था, और दोनों ले लेते। हाँ सर, ले लेते। तो 11 के बाद क्या हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर? 17 हो जाएगा। तो 13 और 17 मिलकर कितना होता है सर? 30 होता है। 30 और इधर 28 था, तो 28 और 30 कितना होता है सर? 58। हाँ सर, 58 अपॉन 7 हो जाएगा। हाँ सर, 7 8 56, 8.7 8 56, और कितना होता है सर? 56 दूना 58, तो 7 दूना 14, तो 8.2 समथिंग होगा। तो 8.2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होगा मल्टीपल ऑफ 3, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ लग दिया ना, विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो सर, ध्यान से देखना, एवरेज ऑफ प्राकृतिक नंबर्स 6 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, ये कैसे निकाले सर? ये निकाल सकते हो आप सर 3 इंटू, ध्यान से सुनना, 3 इंटू 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये लिख सकते हो। हाँ सर, ये लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 3 से लेके स्टार्ट किया, 3 3 2 6, 3 2 3, देखो ऐसा करते करते हमने चलता गया, ठीक है। तो ये इनका क्या करना है सर? इनका लेना है अपॉन 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो ये कब आया था? एसएससी एमटीएस 2 अगस्त 2019 में आया था। तो 3 2 6 देखो, तो यहाँ से कितना होता है? 6 कम 7, 5 2 7, 4 3 7, 7 3 21, 21 अपन 2 बराबर 10.5। खत्म कहानी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है, देखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा। थोड़ा सा अच्छा मतलब इसका पहले नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा था, अभी देखते दिमाग से लगाना पड़ेगा। देखो, एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज़, 12 बॉयज़ का एवरेज एज कितना दिया हुआ है सर? 15 साल। करो जल्दी से। अब एवरेज एज ऑफ 18 गर्ल्स क्या दिया हुआ है? 18 गर्ल्स दिया हुआ है 12 साल। व्हाट इज़ द कंबाइंड एवरेज ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स टेकन टुगेदर। हमने क्या बोला था आपको? हमने आपको ये कहा था कि अगर आप किसी भी तरीके से गलती से ये एवरेज पकड़ते हो तो क्या हो जाएगा सर? हमने 12 को एवरेज पकड़ लिया गलती से, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमने 12 को एवरेज पकड़ लिया गलती से। अब जो बचाओ सॉरी, ये जो 12 को, अब देखो सर, इनका डिफ्लेक्शन या फिर बोल सकते हो डेविएशन कितना होता है? 0 होता है। इस नंबर से कितना चूक होगा? हमने एवरेज जो गलती से पकड़ा, गलती से एवरेज से कितना चूक हुआ? हमारा 0 चूक हुआ। इसका क्या हुआ सर? इसको +3 करना पड़ेगा। 12 या 15 होता है, तो कितना जाने के लिए बढ़ेगा सर? 12 जाने के लिए, तो +36 बढ़ाना है। हमने टोटल एवरेज 12 पकड़ लिए थे, सबका एवरेज 12 पकड़ लिए थे, तो बढ़ाएंगे या फिर इंक्रीज करेंगे तो 36 कितने में बढ़ेगा सर? 36 बढ़ेगा 12 और 18 बराबर 30 जनों में बढ़ेगा। तो 3 10 30 होता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1.2 इंक्रीज होगा। हमने गलती से कितना पकड़ लिए थे? 12 पकड़ लिए थे। अब इसमें एवरेज को इंक्रीज करना पड़ेगा 1.2 के साथ, 12 + 1.2 दैट इज इक्वल्स टू 13.2। ये एक ऐसा सवाल है जिसको करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगता, आपको विद इन 10 सेकंड्स में ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हर एक क्लास 1 घंटे का आ रहा है, लगभग मैराथन क्लास चल रहा है। आपको क्या करना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें और कुछ फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण फ्री है और आपको जितना प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम से पहले कर लीजिए।
तब तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारा होता है। जिस जिस चैप्टर का नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहेगा, लगभग 50-60, तो हम लोग एट ए स्ट्रेच उसको खींच देंगे ताकि आपका सुविधा हो जाए, एग्जाम से पहले आपको सारे के सारे चैप्टर मिल जाए, ठीक है। उसके पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 49 टू 125। अब ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर, अब ये नेचुरल नंबर मतलब सर सभी नंबरों को बोला जाता है एक से लेकर, सर एसएससी एमटीएस 5 अगस्त 2019 में पूछे गए थे। अब अगर 1 से लेके 125 तक नेचुरल नंबर का साम निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साम ऑफ द नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूला बोल बोल के मेरा गलत हो गया, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो क्या होता है सर 125 इंटू 126/2, तो कितना आया सर 2 6 12, 2 3 6, तो 63 से गुना करेंगे 125 को, सर 125 से अगर 63 को गुना करेंगे तो 6 गुना और 3 गुना कर लेते हैं, सर 6 गुना कितना हो जाएगा? सर 6 गुना बराबर 60 गुना बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको 60 गुना बोल सकते हो, इसके साथ 60 गुना करें तो 0, 6 5 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 कम 6, आपका कितना होता है? 6 कम 6, 6 दूना 12, 3 15, अच्छा 6 कम 7 आता है 7500, और 3 से गुना करेंगे तो कितना होता है? 3 5 15, इधर कैरी फॉरवर्ड 1 होता है, 12 3 36 से कम 37, 375, तो इधर का 5, इधर का 7, इधर का 8, इधर का 7, तो 7875 आ गया। तो बताओ गुरुजी एक चीज़ क्या बताना है, देखो ध्यान से, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से 1 से लेकर 48 तक का निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा सर 48 इंटू 48 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 49/2, तो 2 24 48 होता है, तो 24 गुना क्या हो जाएगा 49, तो इसका 20 गुना कर लेते हैं तो कितना होता है? 50 गुना 100 होता है, तो 98 980 आ जाएगा 20 गुना। अब देखो सर 4 गुना करेंगे तो कितना? 9 चौके 36, कैरी फॉरवर्ड 3, 4 चौके 16, 3 19, तो 196, तो यहाँ से 6 और 8 8 16 का 17, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 1176, तो यहाँ से डिवाइड माइनस करेंगे तो ये 1176 1776 नहीं, 1176 को माइनस करते हैं तो ये आता 9, ये आ गया 9, अच्छा 7 कम 8 9 आ गया, और इधर 1 1 2 आ गया तो 6 होता है, तो इधर कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, 6699 आ जाएगा। लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज ऑफ, तो कितना नंबर है सर 49 से 125, ये दिमाग लगाना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। देखो सर 49 125 से 49 की जगह पे हम लोगों को 48 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 49 वाला भी नहीं तो निकल जाएगा। सर 8 से कितना होता है? सर 8 से आ जाता है आपका 8 7 15, ठीक है। 4 एकम 5 होता है, 5 7 12 77, तो 6699 अपॉन 77 कितना होता है सर? 7 11 7 77, 11 6 66, 0 11 9 99, तो 7 से कितना हो जाएगा सर? 7 से हो जाएगा 7 8 56, कितना होता है 56 4 7 7 49 87 आ गया आपका आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पे देखो दिया हुआ है। कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ये जो सेट है, ये सेट को स्पेशियस बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा जगह ज़्यादा दे दिए। देखो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है देखने में। हाँ सर, तो अब बताओ एक चीज़ कि एवरेज एज आपको क्या दिया हुआ है? एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स। ये कब आया था सर? एमटीएस वाले क्वेश्चन है 2019 का। ये तो आसान होगा, ऐसा बात नहीं है। क्या क्या होता है, जो क्वेश्चन आप आसान पकड़ के चलते हो उसी क्वेश्चन में आप मात खाते जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करो थोड़ा सा संभाल के चलना कि एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स मतलब 36 छात्र के समूह की औसत आयु क्या दिया हुआ? 23 वर्ष दिया हुआ है। 4 विद्यार्थी उसमें से लीव कर गया ग्रुप से, whose average age is 22 years. What is the average age of the new group? हमें इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली करता है। 36 स्टूडेंट का 23 ईयर है, तो यहाँ से कितना होता है सर? 720 हो जाता है इधर, और इधर होता है 36 या 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, और 3 3 9 एकम 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है 8 2 8, तो 828 एवरेज एज था। अब इतना क्या हो गया, क्या हुआ सर? छोड़ के चल गए। कितना जाने सर? 88 एज वाले छोड़ के चल गए। 22 चौके कितना होता है? 22 इंटू 4, तो 88 एज वाले छोड़ के चल गए तो कितना आता है? तो यहाँ से 8 चौके 12 और एक आ गया 740, तो 740 आ जाता है। 740 कितना जने का सर? 4 जन उड़ा देंगे तो कितना आता है सर? 19 होता है। सर 19 से कितना आ जाएगा सर? 19 दुना, अच्छा सर 19 से देख लेते हैं।
अच्छा कितना जने था सर? टोटल 36 था। कहाँ 19 कर रहे हो? अच्छा 36 में से 4 चल गए, 32 होगा सर। 32 से कितना हो जाएगा सर? दुगना होगा। 32 दूना 64, 64 10 100 आ जाएगा सर। 32 तिया आ जाएगा सर 23 पॉइंट। 32 तिया कितना होता है? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96। तो 4 आता है 40, 32 से कम 32, तो 23.1 आएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी पे देखो बैठा हुआ है चुपचाप, उसको निकालो वहाँ से। हाँ सर निकाल लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट का एक ग्रुप दिया हुआ है जिसका 87 दिया हुआ है एवरेज मार्क्स। देन 25 अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन द टोटल joins and the total average marks becomes 79.5. The average of 24 students of the group of the other group is 74. अच्छा ठीक है। The marks obtained by the 25th student of the other group। अच्छा क्या बोला गया है? एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन 87। तो 15 स्टूडेंट समूह के एवरेज मार्क्स दिया हुआ है सर 87। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। अब बताओ एक चीज़, देन 25 अदर स्टूडेंट ज्वाइन द टोटल एवरेज मार्क्स बिकम 79.5। तो 25 अलग स्टूडेंट ज्वाइन करने पर 79.5 हो गए। ये किस में हुआ सर? टोटल में हुआ 79.5। कितना जने हुआ सर? 40 जने में बढ़ोतरी कितना हुआ? घटोतरी कितना हुआ? 80 से ये होता है 7.5 का घटा हुआ। ठीक है, ये कितना घटा सर? 7.5 का। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये समझा देता है। देखो कितना घाटा हुआ? 77.5 का घाटा हुआ। कितना जने का हुआ सर? 40 जने का। कितना होता है? 0, 5 चौके 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 चौके 28, 2 30, तो 300 घाटा होता है। ठीक है, ये 300 घाटा किस में हुआ सर? ये 25 जनों में हुआ। तो अपन 25 कर लेते, तो 5 5 25, 5 चौके 30, तो कितना होता है? 5 12 60 होता है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 12 इससे घट जाएगा। तो 12 इससे घट जाता है तो इसका कितना होता है? 2 5 7, तो 75 आ जाता है इनका एवरेज। ध्यान से सुनना, 75 आ जाता है इनका एवरेज। ठीक है, तो 25 जने का 75 एवरेज है, और इसमें से एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स, इसमें से 24 जने का कितना एवरेज है? 74। तो एक जन कितना कितना हो जाएगा सर? ये बहुत ही आसान है, आप कैलकुलेशन ही कर लो गुना करके। अच्छा ठीक है, तो वही कर लेता है सर। 25 इंटू 75 कितना होता है सर? 25 इंटू 7, 25 5 में 125, तो 12 25 7 कितना होता है? 150, 175, 175 175, और 12 कितना होता है सर? सर 187, तो 1875। ये 25 गुना 75 हर बार क्वेश्चन में आता है, एक बार रट के रख लिया करो तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका। ये आ जाता है। और 24 जने का कितना आया सर? सर 24 जने का आ गया 74। 24 गुना 74 कितना होता है सर? 24 से इधर आपका 80 गुना ले लेते हैं सर, कितना आएगा? 80। 24 से 80 गुना, तो 24 इंटू 80 कितना होता है? 8 चौके 32, 8 चौके 32, कैरी फॉरवर्ड 3, 8 दूना 16, 3 19, तो 1920। तो 6 गुना इससे माइनस करो, 6 चौके 24 से 24 के 4, कैरी फॉरवर्ड 2, 6 दूना 12, 2 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 9। अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा सर यहाँ से 6 से कितना? 6 के कितना गुना निकालना है? 74 के गुना, नहीं 24 गुना। अच्छा 24 के 6 गुना कितना होता है? अच्छा 24 दूना 48 होता है। 6 जगह 24, कैरी फॉरवर्ड 2, 6 दूना 12, 2 14। ठीक है, तो आ गया 4, यहाँ से घटेगा तो 6 हो जाएगा, घटेगा तो 6 आ जाएगा। और इधर का कितना आता है सर? आपका आएगा 4 एकम 5, 5 7 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 1776, 1776। तो 1776 को हटाएंगे तो कितना आएगा? 99, 7 एकम 8, तो 99 आ गया। तो जो स्टूडेंट चल गए उसका स्कोर कितना था? मार्क्स कितना था सर? 99 था। ये थोड़ा सा लेंदी लगा आपको, शायद, मुझे नहीं लगता है लेंदी लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है, खाली कैलकुलेशन ही दिया हुआ है और कुछ नहीं है। एवरेज का क्वेश्चन का यही फंडा है कि कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे, फिर जाके क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं बात है, अब नॉर्मली रहोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताओ, क्या बोलना है अब बताओ। द एवरेज एज ऑफ मदर एंड फादर, मॉम एंड डैड के एवरेज एज दिया हुआ है 28 साल, तो इन दोनों का एवरेज एज दिया हुआ है 28 साल। ठीक है, अब बताओ एवरेज एज ऑफ द मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन दिया हुआ है 20 साल। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द चाइल्ड। क्या ये करने में कोई दिक्कत आता? हाँ सर, 28 दूना 56, 56 है, और ये तीनों का है 3 दूना 60, तो बच्चा कितना साल के हुआ? 4 साल के हुए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको शॉर्टकट अप्लाई करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली करो ताकि आपका आंसर आ जाएगा। देखो दिया हुआ है क्या, ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें भी कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 9। इफ़ वन मोर नंबर 14 इज़ इंक्लूडेड,
देन द एवरेज विल बी। अब देखो सर 9 चौके 36 पहले से ही था, 14 जोड़ दिए तो कितना आता, 3 एकम 4 एकम 5, 50 आ जाता है। 50 कितना नंबर का, 5 नंबर का कितना हो जाएगा, 5 10 50, तो 10 हो जाएगा एवरेज। अभी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब ये जो चीज़ है, ये आपको अगर ये नहीं पता कि क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होता है, तो इस क्वेश्चन में आप फंसोगे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन में भी फंसोगे। एक टाइम पे क्या होता है, जबकि आपके लास्ट में 30 सेकेंड या फिर 25 सेकेंड बचा हुआ रहता है, तो एक आध क्वेश्चन क्या होता है, हो जाता है, उस टाइम पे निकल जाता है। अगर 25 सेकेंड में एक क्वेश्चन निकालना है तो आपको एक एक क्वेश्चन को 10 सेकेंड में करने का कैपेबिलिटी रखना चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आपका नहीं बनेगा, वो 2 नंबर छूट जाएगा, क्या दिक्कत है। और यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस किया करो, और जो जो आंसर देने के लिए बोला जा रहा है आप ज़रूर देना। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका कंपटीशन जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ होगा, कंपिटिटिव मोटो जो होता है वो इंक्रीज़ होगा। कैसे, क्योंकि आप जब आंसर दे रहे हो तब उसमें गलती या फिर नॉर्मली क्या होता है, तो उसको पॉजिटिव ले लेना है। अगर गलती कर रहे हो तो ठीक है, उसको पॉजिटिव ले लेना है, मैंने गलती किया उसको सुधार लेंगे, एक बार सुधारेंगे ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। जैसे द एवरेज वेट ऑफ 14 चिल्ड्रन, 14 बच्चों का एवरेज एज दिया हुआ है आपको 22 साल। ठीक है, आपको इफ द वेट ऑफ द टीचर इज एडेड, तो बाबूजी टीचर के ऐड करने पर 23 किलो हो जाता है। अब टीचर जब ऐड किए तो 15 बच्चा हो गया ना, टीचर को मिला क्या, हाँ सर। अब देखो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द टीचर, अब देखो ध्यान से, 15 बच्चों का बढ़ा कितना वेट, एक करके बढ़ गया, तो 15 साल बढ़ गया ना, हाँ सर। तो जो 15th वाले बच्चे या फिर 15th वाले टीचर आए थे उनका एज क्या होना चाहिए, इससे 15 ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 37 37 इनका एज होना अनिवार्य है। ये फंडा अगर आपसे नहीं आता है तब जाके दिक्कत। ध्यान से सुनना, 15वें जो 15th वाले जो टीचर है, ठीक है, टीचर ये 15th वाले जो है, इनका एज कुछ ज़्यादा होगा, तब जाके ना दोनों से क्या हो जाएगा, कंपेयर करके ये घट के या फिर बढ़ के बोल सकते हो 23 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये 23 तक लेके आना है। 23 तक लेके आने के लिए जारनी कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली 37 जोड़ देंगे तो ख़त्म कहानी। तो ये 37 किलो उसी को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ये एमटीएस वाले क्वेश्चन है जो कि 6 अगस्त 2019 में पूछे गए थे। अगर यहाँ तक एवरेज आपसे बन जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर एवरेज मेरे से बन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों कमेंट सेक्शन में बताने का, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है कि जितना एंगेजमेंट बढ़ेगा उतना स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा। क्योंकि आप देख रहे हो हम लोग जेन्युइनली यहाँ पे जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी। क्योंकि दो क्लासेस लगभग 1 घंटे का, ठीक है, बनाने के लिए उसका पीडीएफ रहता है। उसके साथ 10 से 10 to 15 प्रीवियस ईयर, कब से सर 1999 से टिल डेट तक जितना सारा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवाया जा रहा है, वो छोटा छोटा फॉर्मेट में। छोटा छोटा फॉर्मेट में क्यों, आप कहीं पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन देखना चाहिए, एक बार सॉल्यूशन देख लिया, एक प्लेलिस्ट खोल लिए तो एक एक क्वेश्चन हो रहा है, आप जुबानी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। पहले पॉज किया, देख लिया, पॉज, पहले स्टार्ट किया क्वेश्चन, पॉज किया, सॉल्यूशन किया और मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लिए, बस खत्म। इसी कारण से छोटा छोटा फॉर्मेट में दिया जाता है। छोटा छोटा फॉर्मेट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको मन नहीं करता है पढ़ने में, तब जाके उस वीडियो को प्ले करो। बड़ा क्लास में नहीं पता चलता है कि कौन सा वाला क्वेश्चन है। जिस टाइप का क्वेश्चन आपका डाउट हो रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन आप देखने को स्टार्ट करो। आज थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो एवरेज है ये अब आपके लिए पानी बन गया। ठीक है, ये एवरेज नहीं रहा, ये पानी रेज हो गया। ठीक है, तो इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ। ठीक है, ले लीजिए, आपको ज़रूरत भी नहीं है तब भी लेना है। ठीक है तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। एवरेज एज ऑफ 9 मेन इन इज़ 45 ईयर्स, 9 जने का दिया हुआ है 45 ईयर्स। इफ़ द एज ऑफ 1 वुमन इज़ इंक्लूडेड देन द एवरेज एज बिकम 44 ईयर्स। अगर एक जने मतलब 10th जने, ठीक है, ये 10th जने अगर जुड़ जाता है तो एवरेज एज कितना हो जाता है, ऑल टोटल 44। क्या एक रिड्यूस हो रहा है एवरेज में, हाँ सर रिड्यूस हो रहा है। एक कितना जने का हो रहा है, 10 जने का एवरेज एज रिड्यूस हो रहा है। तो 10 जने का एवरेज एज 10 रिड्यूस हो रहा है, मतलब सर 10 रिड्यूस हो रहा है। तो इससे जो पहले एवरेज था उससे 10 रिड्यूस करके एक नया वाला नंबर लेके आना है, जो कि हो जाएगा वो जो वेमेन आई है उनके एज के बराबर। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आशा करता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम दूसरा इंक ले लेते हैं। आपको लगता है कि दूसरा इंक लेना चाहिए तो दूसरा इंक ले लेते हैं। हमें तो लगता है कि ये इंक एक ऐसा चीज़ है जिसको किसी भी कलर से मज़ा आ जाना चाहिए।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एवरेज एज ऑफ 50 क्या दिया हुआ है, 50 नंबर्स वॉज कैलकुलेटेड एज 20। तो 50 नंबरों का एवरेज दिया हुआ है, कैलकुलेट किया गया है क्या 20 से। व्हेन 3 नंबर्स 26 3 नंबर कौन सा है सर, 26 36 एंड 64 वेर रॉन्गली रीड एज कितना, ये रीड किया गया, ये ओरिजिनल, ठीक है, ये गलत हो जाता है 31 46 एंड 59। एक बार क्या करना, आंख बंद बंद करके ये तीनों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो कितना होता है सर, 9 एकम 10, 5 3 8 एकम 9, ठीक है, 90, ठीक है। तो 90 प्लस 46 तो कितना होता है सर, 9 4 13, तो 136 आ गया ये वाला। अच्छा, पहले क्या होना चाहिए, ओरिजिनल क्या होना चाहिए, 6 चौके 10, तो 6 3 9 एकम 10, 100 आता है, 100 126, तो ओरिजिनली घटना चाहिए 10। कितना जने के लिए सर, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, 50 जने के लिए 10 नंबर घट रहा है, मतलब कितना घटेगा हर एक का अपॉन 5, तो 5 से 5 दूना 10, 0.2 घटेगा। ओरिजिनली एवरेज कितना दिया हुआ है सर, 20 दिया हुआ ओरिजिनली एवरेज, अभी घट के कितना हो जाएगा सर, 20 से घट के 0.2 घटेगा, तो 19.8। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको समझने या फिर सोचने का आपका कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब बताओ, एवरेज एज ऑफ 12 नंबर दिया हुआ है 48, ठीक है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 11 देन द व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। अब देखो, सभी में अगर 11 आप जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा सर, इसके साथ 11 जोड़ना अनिवार्य है एवरेज के साथ, और कुछ नहीं होता है। ध्यान से सुनना, हमने 2 3 और 4 का एवरेज निकाले तो कितना आता है सर, 2 3 4 का 4 2 6 3 9 बराबर 3 आता है एवरेज, ठीक है। हर एक में हमने 5 जोड़ दिया, तो 2 + 5 प्लस 3 + 5 प्लस 4 + 5। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमने 2 3 4 को साइड में रखा, प्लस इधर 5 3 15 होता है, ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाई 3। इसका कितना आया था सर, ये आता है 4 2 6 3 9, 3 3 9, 3 प्लस ये देखो 5 आ गया, एवरेज के साथ कितना आता है 5 जुड़ गया, इसीलिए हमने 11 को इसके साथ जोड़ दिए। कोई दिक्कत इसमें, आशा करता नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं बड़ा लिखने का, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा गलत ही पैटर्न हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को छोटा कर लेंगे ताकि ये बड़ा लगे। अभी कर लेते हैं, हाँ सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 सेकेंड। अभी देखो क्या देख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, पता नहीं, देख लेते हैं सर। सर, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 6 ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 फ्रॉम 20 to 80, ठीक है। तो 6 से पहला मल्टीपल क्या होता है, 6 3 18 होता है, 6 चौके 24 होता है, 24 हो जाता है पहला मल्टीपल, ठीक है। अब ध्यान से बताओ कि पहला मल्टीपल अगर 24 आ रहा है आपका, तो यहाँ से और क्या सीख सकते हो सर, 6 चौके 24 होता है, लास्ट वाला 80 से 6 से डिवाइड करते हो तो कितना होता है, 6 कम 6 7 8 20, 6 3 18, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो 13, तो 6 × 4 + 5 प्लस ऐसा करते करते 13 तक आप जोड़ सकते हो, हाँ सर। अपॉन नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितना है सर, 4 से 13 तक कितना होता है सर, 3 निकालो तो 10 होता है, तो 10 नंबर का मल्टीपल निकालना है। आपने क्या किया है समझने की कोशिश करो। तो 6 से क्या किया, 4 + 5 प्लस ऐसा करते करते 13 तक गुना कर लिए, तो क्या हो गया, 10 हो गया। अब सर पहला आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले एक चीज़ बताओ कि सर यहाँ से लेके अगर 13 तक हम लोग समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुना। अगर हम लोग 1 से लेके 13 तक जोड़ते हो तो कितना होता है, 13 × 14 अपन 2, ठीक है, 2 7 14, 13 7 91 आता है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 से लेकर 3 तक जोड़ लिए, 3 तक कितना होता है, 3 2 5 एकम 6, तो 6 यहाँ से हटा देते हैं। तो जैसे ही 6 हटा दिए तो 6 5 11 कितना होता है, 6 5 11, और एक आ गया आपका 885, तो 6 × 85 अपॉन 10 आ गया आपका आंसर सर। 2 3 6 2 5 10, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 5 5 7 35, ठीक है, समझे। 5 एकम 5 5 7 35। अब 17 3 कितना होता है सर, 51 51 आ गया आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा कट गया, इसको ठीक कर लेते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 36, 28, 74, 43, 56, 50, 65, 12 एंड x इज 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। इनको जोड़ के क्या करोगे, कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करोगे, 45 को 8 से गुना करोगे। मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा डिफ्लेक्शन को समझ लो, फिर ख़त्म हो जाएगा। सर 45 ओरिजिनल नंबर है, हाँ सर। पहले 36 है, कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है 36 से 45? देखो सर 6 9 15 होता है, तो 9 कितना हो रहा है सर? 9 घट गया यहाँ पे। हाँ सर। आप बताओ इसमें उसके बाद 28। अच्छा ये बहुत ज़्यादा इधर उधर दिया हुआ है नंबर, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, एक ही बात रह जाएगा, हमें फिर से जोड़ना पड़ेगा। देखो 36 और 28 को जोड़ेंगे, या फिर 36 और 74 को जोड़ते हैं। 36 74 कितना होता है? 7 3 10 11, 110 आ गया। ठीक है, ये दोनों जोड़ लिए, ये दोनों जोड़ लिए। अब सर 28 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 40 आता है, तो 150 हो गया। अच्छा 43 एंड इधर कितना होता है सर? 43 एंड 56 को जोड़ता है। ठीक है, कितना होता है? 6 3 9 5 4 9, 99 होता है। हाँ सर। तो इधर कितना हो रहा है? 9 4 9 4 13 एकम 14, 100 9 4 13 एकम 14, तो 249 आ गया। तो 249 आ गया। हमने क्या क्या जोड़े सर? 43 एंड 56 जोड़ लिए। अब 65 बचा हुआ है, तो 65 को जोड़ते हैं कितना होता है सर? 9 5 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 4 10 कम 11, 314। अब 45 को हम लोग क्या करना है सर? 8 गुना बनाना है सर। 45 को हमें 8 गुना बनाना है, तो 8 गुना बनाओ। 8 5 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 चौका 32, 4 36, तो 360 माइनस 314 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा। 4 6 10, 1 आ गया, तो 46 आ गया। आपका आंसर दिया हुआ है, देखो आपका खिदमत में आंसर कहाँ पे हाजिर है? डी पे, ऑप्शन पे। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 मेन इज 30 ईयर्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एवरेज एज ऑफ 20 मेन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका? 30 ईयर दिया हुआ है। 20 मेन का एवरेज एज दिया हुआ है 30 साल। ठीक है, अब और क्या बचा हुआ है? ए 50 ईयर ओल्ड मैन लीव द ग्रुप वाइल वेमेन जॉइन द ग्रुप, द एवरेज एज इज डिक्रीज बाई 1 ईयर। अब 20 जने के एवरेज एज 1 साल कम रहा है, मतलब कितना हुआ सर? 20 कम गया। ठीक है, ये कितना हुआ सर? 20 घट गया। तो 20 घट जा रहा है, मतलब सर 50 एज के कोई भाई साहब चल गए, जब बहन जी आ गए तो 20 कम एज का है, तो 30 साल के कोई बंदी यहाँ पे आके जुड़ गए। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। ये जो फंडा है, ये अगर क्लियर एक बार हो जाए ना, तो एवरेज का कोई कुछ नहीं कर सकता। एवरेज वाला क्वेश्चन से आपको कोई पाका नहीं बना सकता। इसको आप तोड़ के ही रखोगे किसी भी तरीके से। ठीक है, अब देखो सर पहला बात दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, ऐसा दिया हुआ है। जो ऑब्जर्वेशन सब लोग करते थे ना लैब में, हाँ उसी तरीके का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 15। तो 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया हुआ है 15। ठीक है, अब ध्यान लगा के करो ताकि आपसे आंसर आ जाए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 अमॉन्ग देम इज ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3, एवरेज ऑफ लास्ट 3। तो पहला तीनों का, अगर पहला 3 हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, एक्स का एवरेज लास्ट तीनों का 3y दिया हुआ है, तो 3 गुना दिया हुआ है ना, 2y दिया हुआ है, सॉरी 2y दिया हुआ है। तो लास्ट 3 का ये एवरेज है, लास्ट 3 का, फर्स्ट 3 का ये एवरेज है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस? अब देखो सर ध्यान से देखना, हम लोग अगर पकड़ ले कि एक का एवरेज है, ये पकड़ लेते हैं एवरेज दिया हुआ है, लास्ट वाले का हम लोग पकड़ लेते हैं सर एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा हट जाते हैं और नॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट 3 का एवरेज पकड़ लेते हैं तो एक्स, तो पहले 3 का एवरेज क्या हो जाएगा सर? उसका दुगना 2x। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है सर? 3 गुना ये, 3 गुना ये, मतलब 3 जने का था ना, तो प्लस करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा सर? ये 15 आना चाहिए। 15 इंटू 6, 15 छके 90। तो यहाँ से कितना आता है? 6 3 9, 9x बराबर 90 आता है। तो x का वैल्यू आ गया 90 10। ठीक है, अब बताओ एक चीज़ क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन? लास्ट 3 का कितना पकड़े थे हमने? एवरेज 10 पकड़े थे, तो 10 दिया 30 आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर, आपके अंदर सनी देओल कहाँ से घुस गए? कुछ नहीं, ये मूवी के साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से लगाते हैं इसको। क्या हुआ? एक ग्रुप दिया हुआ है जिनका एवरेज वेट है 18 बॉयज, एवरेज वेट ऑफ, अच्छा एक ग्रुप का 18 जने का एवरेज वेट दिया हुआ है 35 kg। ठीक है, इतना पतला वाला ग्रुप है। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर लो।
18 जने का दिया हुआ है 35 किलो, 18 इंटू 35 ये एवरेज है, नीचे मार्क कर देता है। 4 न्यू बॉयज ऑफ वेट 20, 22, 26, 28 एडेड टू द ग्रुप, देन द एवरेज वेट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड ग्रुप क्या हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही मज़ेदार है। अब कितना जने ऐड हुआ सर, 4 जने। इन चारों का एवरेज निकाल सकते हो जुबानी तरीके से। हाँ सर 20, 22, 42 होता है, 42 और 28, 42 और 28 कितना हो जाएगा सर 70 होता है, 72 और 26 96 आता है। 4 जने का है तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो 24 आ जा रहा है। तो ये 4 जने का एवरेज है 24। इन दोनों एवरेज का अगर हिसाब लगाया जाए, इन दोनों एवरेज का अगर हिसाब लगाया जाए तो कितना आ जाएगा गुरुजी। सर एक काम करते हैं, हमने 35 को ही एवरेज मान लिया गलती से, तो ये कितना घाटा है सर 11 कम हो रहा है। कितना जने के लिए, 4 जने के लिए, तो 44 कम होगा। कितने हैं अभी सर 22 जने के लिए टोटल कम हो जाएगा, तो 22 दूना 44 होता है। तो 35 से 2 घटाना पड़ेगा हमें एवरेज को, बराबर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ये अगर फंडा क्लियर हुआ तो एक थम्स अप वहीं पे दे दो जहाँ पे बैठे हुए दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब में भी नहीं देना है, आप वहीं पे थम्स अप दिखाना, ठीक है। तो फीलिंग्स आ जाएगा, कनेक्टेड हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। जो 2 से हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से। हमने क्या निकाला था सर, एक चीज़ बताओ, एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अगर सर इवन नंबर्स का हम लोग समझते हैं क्या हो जाएगा सर, 2 से लेके शमशंकाय का क्या हो जाएगा सर, कितना नंबर्स है सर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं सर। क्या कहाँ जाते हो, पेन कहाँ गायब हो जाता है। एक्सपी पेन वाले थोड़ा सा इसका पोर्ट सही कर लिया करो, 1 साल से केबल का कीमत क्या दिखा रहे हो आप लोग, 2800 रुपये। दिल पे पत्थर रख के इसी को इधर उधर हिला उला के काम करना पड़ रहा है। क्या बोल रहे हो सर, कुछ नहीं, इधर उधर लगा के इसको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 15 इवन नंबर्स क्या हो जाएगा सर, 2 से लेके सर 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ऐसा करते करते हम लोग चलते हैं। सर ये पहला टर्म a बराबर क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इवन के कारण 2 आ गया। सर हमें क्या मालूम है, एस 15 करना है। हाँ सर n/2 15/2 इंटू 2a दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 14 इंटू डी मतलब 2। 14 दूना 28 और 4 कितना होता है 32 होता है। तो 15 गुना 16 आ जाएगा आपका आंसर सर, 15 इंटू 16। तो ये तो साम आता है, तो साम आ गया, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, एवरेज निकालना, तो बटा 15 कर लो, तो 15 15 कट गया तो 16 आ गया, ठीक है, ख़त्म कहानी। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए पे, देखो दिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20 दिया हुआ है। एवरेज ऑफ 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 20। अब देखो और क्या है, और दिया इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15 देन द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स। ये बहुत ही बेहतरीन, इतना क्या घटिया सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 80 माइनस 15 दूना 30 करोगे तो 50/2 करोगे तो 25 आ जाएगा। ये कोई क्वेश्चन हुआ नहीं सर। ये एग्ज़ाम टाइम पे भी क्या होता है, पैनिक हो जाता है। क्यों पैनिक होता है, क्योंकि थोड़ा सा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एवरेज के क्वेश्चन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, मतलब छोटा करके करने की कोशिश करता है, जिसके कारण से हमारा तकलीफ स्टार्ट हो जाता है। कैसे, देखो दिया हुआ है और 4 नंबर्स दिया हुआ था, हमने क्या किया 4 नंबर का गुना कर दिया, 4 दूना 80, 80 आ गया एवरेज। साम फर्स्ट 2 नंबर्स का 15 दिया होता, 15 दूना 30, तो इनसे माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा लास्ट 2 नंबर्स का साम। तो 50/2 जैसे ही हमने कर दिया, ख़त्म कहानी। क्या आ गया 50/2 बराबर 25 आ गया आपका साम। नहीं सर, एवरेज आ गया 25। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखो, एक मेल पे दिया हुआ है आपका जितना जितना डाउट आ रहा है, ठीक है। अगर आपको डाउट आता है कोई क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। कहाँ पे, देखो नीचे दिया हुआ है examportal@sscmathan@gmail.com। और उसको अपलोड होने में शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसको फिर से टाइपिंग पे जाना है, टाइप करके आएगा फिर जाके हम लोग क्वेश्चन को आंसर बनाते हैं। क्योंकि किसी भी इमेज को अगर दे दोगे तो उससे क्या होता है, आप तो स्क्रीनशॉट लेके दे दोगे, उससे क्या होता है हम लोग अगर उसको उसी को अगर अपलोड कर देंगे तो जब थंबनेल पे आएगा तो उसके कारण से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, ठीक है। कि उनका वो क्वेश्चन खुद का है तो कॉपीराइट उन्हीं का है, लेकिन आप जब टाइप कर लेते हो तो उसका क्या होता है, कॉपीराइट नहीं आता, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन को क्लेम नहीं कर सकते,
कैसे क्लेम नहीं कर सकते? क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मैं डेटा इधर उधर करके तो खुद ही बना सकता हूँ। एक चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन लगभग बैठे बिठाए आपको 200 क्वेश्चन बना देंगे। कैसे बनाता है? कुछ नहीं, खाली डेटा का इधर उधर आपका एक एक हिसाब रहता है। जैसे अगर आप परसेंटेज का हिसाब कर रहे हो तो आपके दिमाग में फाइनल परसेंटेज का जो आउटपुट आना चाहिए वो हिसाब होना चाहिए, बस खत्म कहानी। क्वेश्चन आप खुद से तैयार कर सकते हो। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कहाँ पे मिलेगा सर? लास्ट में मैंने आपको बताया था ना, आरआरबी ग्रुप डी वाला जो सेट चल रहा है 9:30 बजे, उसमें मैं आपको सेट बना के दिखाऊंगा कितना जल्दी आप बैठे बैठे क्वेश्चन बना सकते हो। क्योंकि ये लगभग 8 साल हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, आपसे क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा ठीक है, ये मैटर नहीं है। हमने क्या मैटर पे बात कर रहे थे सर? ये जो एग्जाम पोर्टल एसएससी मैथन चल रहा है, देखो नीचे दिया हुआ है एग्जाम पोर्टल SSCMathon@gmail.com। इस पर आप अपना डाउट को स्क्रीनशॉट लेके भेजना, और भेजने के बाद आप किसी भी तरीके से या तो इंस्टाग्राम कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको डीएम कर सकते हो, डीएम कर देना कि सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है, डाउट भेजा है। लेकिन कोशिश करना वो मैथ के ही हो, क्योंकि बाकी किसी का आएगा तो मैं डाउट क्लियर नहीं करवा सकता आपका, ठीक है? तो जैसे ही आपका आएगा तो उसको टाइपिंग में चल जाएगा, उसके बाद एक एक करके योर डाउट सीरीज़ करके एक आता है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हर एक का डाउट। तो उसमें क्या होता है, उसको सोल्यूशन दिया हुआ रहता है, ठीक है? अभी हम लोग ज़्यादा और बात नहीं करते, चलते हैं क्या किस तरफ, इसको थोड़ा सॉल्यूशन लेके चलते हैं। हाँ सर, सेट ए कंटेन्स 7 नंबर्स। सेट ए को कंटेन्स कितना है? 7 नंबर्स कंटेन करता है, एंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर्स इज 41, ठीक है? सेट बी के द्वारा 5 नंबर कंटेन किया गया है, तो एवरेज ऑफ दिस नंबर्स इज 44, द ओवरऑल एवरेज। हमने गलती से क्या किया? 41 का। ध्यान से सुनना, ये लैंग्वेज अगर आप एक बार दिमाग में बिठा लोगे ना तो क्या हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, हमने गलती से क्या किया? 41 को एवरेज ही मान लिया कि सारे 7, 5, 12 नंबर का एवरेज ही 41 है। अब देखो सर, ध्यान से सुनना कि 5 जन का एवरेज क्या हुआ सर? यहाँ से देखो 41 से कितना है सर? थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 5 जने का नंबर कितना, एवरेज कितना है? 15 ज़्यादा है। क्या ये 15 टोटल एवरेज में जुड़ना चाहिए? हाँ सर, लेकिन कितना जने हैं? पहले 12 जने हैं, तो 3 चौके 12, 3 5 15, तो ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, तो 1.25 किसके साथ जुड़ना चाहिए? ये जो पहले एवरेज था गलती से हमने लिख दिया था 41, इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे तो 1.25, जिससे क्या होगा, हमारा नया एवरेज आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो हमें सेटिस्फाई कर पाए क्या, 7 और 5 के हिसाब से प्रूफ कर सके। तो 42.25 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आता रहेगा, आपको क्या होता रहेगा, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 11 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 32। 11 नंबर का एवरेज है 32। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 26, तो सर 11 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 32, ठीक है? 11 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 32। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज क्या है? 26 दिया हुआ है। अच्छा, एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है सर? 36 दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, तो क्या है सर? एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर दिया हुआ है, एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 नंबर। आप जब काउंट कर रहे हो यहाँ से लेके, आप जब काउंट कर रहे हो यहाँ से लेके 11 टोटल नंबर है, यहाँ पे 11 नंबर है, लेकिन आपने पहले जब 6ठे नंबर तक काउंट किया, 6वें नंबर आपको काउंट हो गया, फिर यहाँ से लेके 6ठे नंबर काउंट किया, तो फिर 6वें नंबर 2 बार काउंट हो गया। तो सर 11 इंटू 32 क्या होता है सर? 352 आता है। और 6 इंटू 26 कितना आता है? 6 दूना 12, 6 6 36, ठीक है? तो 156 आता है। और 6 इंटू 36 कितना आता है सर? 6 3 18, 6 6 36, तो 18 3 कितना होता है? 18 3 21, तो 21 6 216, तो ये 6 6 12, और 5 एकम 6 कम 7, 372, तो 372 372, 72 से यहाँ से हम लोग हटाएंगे 352 को, कितना आ जाएगा? 20 आ जाता है। कौन सा नंबर? ये बाबू छठा बाबू क्या है आपका? 20 आ गया आपका आंसर, ठीक है? कोई दिक्कत है? आशा करते नहीं है। तो चलो, अगर डाउट नहीं आ रहा तो क्यों रुके हम लोग, आज जितना हो सकता है खींच देंगे क्वेश्चन को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो चलो। अच्छा ठीक है, इतना बार बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। अच्छा ठीक है सर, बोल दिए। अब देखो समझते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 2 क्लासेस एम एंड एन का एवरेजेज निकालना है, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर एक का 25 और 40 करके रेस्पेक्टिवली। ओवरऑल एवरेज इज 30, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो सर, हम लोग पकड़ लेते एम का एम जने हैं, एन क्लास का एन जने हैं,
तो 25 इंटू एम प्लस 40 इंटू एन अपॉन एम प्लस एन, क्या ये एवरेज का फॉर्मूला है? हाँ गुरुजी यही तो फॉर्मूला है। तो बराबर क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो 30 दिन का एवरेज तो 30 आता है, तो 30 गुना कर लेते हैं तो कितना होता है, तो 25 एम प्लस 48। ये आप बबुआ की तरह क्यों बात कर रहे हो सर? ऐसा नहीं है, 30 एम प्लस 30 एम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंटरेस्ट इसी तरीके से आता है। तो 5 एम बराबर 10 एन होता है। तो एम इज टू एन कितना हो गया सर, 2 बराबर 1। एम इज टू एन बराबर क्या होता है, 2 बराबर 1 आता है। आपका आंसर आपकी खिदमत में हाजिर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये क्या होता है, दिक्कत क्या आ जाता है जानते हो, आप इसी तरीके से करते करते क्या होता है, थक जाते हो। तो आप नया तरीका अप्लाई कर लो ना। हाँ सर नया तरीका दिखाओ। अब ये तो एलिगेशन वाला, ये 25 था, ये 40 था, एवरेज कितना हो गया, 30 हो गया। तो बराबर हटाओ, ये 5 आ गया, बराबर हटाओ ये 10 आ गया। तो 10 बराबर 5 कितना होता है, 2:1। तो इसका और क्या बोलने का कोई ज़रूरत था? नहीं सर ये भी बोलने का ज़रूरत नहीं था। तो चलो अगर ज़रूरत नहीं था तो इसमें बैठ के क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी ना घोड़ी चढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब 17 वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष, ठीक है ठीक है, समझते हैं कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ही समझते हैं, ज़्यादा नहीं समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले बुढ़ाओ का एज कितना था। अच्छा ये कौन बोल रहा है बुढ़ाओ लैंग्वेज, ये गलत है, ठीक है ऐसा नहीं बोलते, बुढ़े आदमी बोला करते हैं। 5 साल पहले द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स वॉज 7 ईयर्स। अच्छा 4 बेबी, मतलब सर कि झुंड ऑफ गर्ल्स को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं ना। तो 4 इंटू 7, 4 7 28। आफ्टर इंक्लूडिंग ए न्यू गर्ल द प्रेजेंट एवरेज बिकम्स 13 साल। अच्छा ये जो गर्ल आई है ये ज़्यादा एज की है, तो 13 साल हो गया। तो कितना जाने क्या हुआ सर, 5 इंटू 13, 13 5 65 हो गया। अब 65 माइनस सर कितना होता है सर, 28 हो जाता है। 5 साल पहले का अभी प्रेजेंट में जोड़े सर, 5 साल पहले का, 5 साल का 4 जने का एवरेज बढ़ गया, कितना हो गया, ये शाम था, 5 साल में सभी का एज बढ़ गया ना। हाँ सर बढ़ गया, कितना बढ़ा सर, 5 के 20 बढ़ा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 48 आ जाएगा। अब 65 में से 48 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट वाला जो नया गर्ल जुड़ी है उनका एज निकल जाएगा सर। 8 से 8 7 15, 4 एकम 5 एकम 6, तो 17 साल की वो लड़की थी, लकड़ी नहीं लड़की थी, जिससे कारण एवरेज आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्या लकड़ी लकड़ी कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ आपको कोई तमीज़ नाम का कोई चीज़ नहीं है, नहीं से तमीज़ क्या हुआ, पानी से धो गया। अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 10 numbers is P and the average of 4 of these numbers is Q. Average of the remaining numbers is R. Then the following is the correct. ध्यान से सुनना क्या बोला गया, 10 नंबर का एवरेज है 10P, साम निकाल लिया। 4 का कितना हुआ सर, 4Q दिया हुआ है, हाँ सर, प्लस बाकी 6 का कितना दिया था सर, 6R हो गया। तो यहाँ से 5P इक्वल्स टू 2Q प्लस 3R। ये कौन सा बड़ा बात हुआ, ये MTS 13 अगस्त 2019 में पूछे गए थे। कहाँ है ऑप्शन, देखो ना 3 पे दिया हुआ है, सी पे है आपका आंसर, खिदमत में हाजिर। तो चलिए देखते हैं गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दौड़ झाप करके चलते हैं। जैसे ही पहुंच जाएंगे आप क्या करना है, आप पत्थर उठा के क्वेश्चन को सिर में देना है दुम करके, ठीक है। जैसे ही दे दोगे, यहाँ से एक आंसर नहीं दिख रहा, देख लो एक बार, 97 है, ठीक है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा ये ऊपर चल जा रहा है, 2 बार, 1 2, देखते हैं आ गया। देखो 97 नीचे दिया हुआ, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ, अब देखो सर, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 9 सब्जेक्ट्स इज 98। 9 सब्जेक्ट में उनको 98 मिला है। ऑन द सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन इट वॉज फाउंड दैट मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन ए सब्जेक्ट वॉज रॉन्गली कॉपीड 86 इंस्टेड ऑफ 68। तो 86 कॉपी हो गया 68 के जगह, तो क्या है सर, घटना चाहिए ना। हाँ सर घटेगा। तो 8 से 8 8 16 घटेगा, और 6 से कितना हो जाएगा, 6 2 8 18 घटेगा। तो 18 घटेगा कितना जाने, कितना सब्जेक्ट में सर, 9 सब्जेक्ट में घटेगा, तो 9 दूना 18 घटना है। तो 2 घाटा घटेना पड़ेगा सर, 2 घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा मतलब सर 98 पहले एवरेज था, 98 पहले एवरेज था, अब कितना हुआ सर, 98 से 2 घटाओ, बाकी बचा कितना है सर, 96 बचेगा। तो ख़त्म कहानी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका कोई दिक्कत है, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पार्टी हेल्ड किया गया है, क्या हुआ, एक पार्टी हेल्ड किया गया है 50 पीपल का, देयर ओन एक्सपेंसेस। क्या पार्टी है जो खुद खर्चा कर रहे हो, दूसरे का पैसा उड़ाओ तब जाकर मजा ना। आउट ऑफ देम 48 पीपल पेड 950, तो 48 जने 950 पे किया।
एंड द अदर 2% पेड 1200, ये लोग पैसा वाला था, ठीक है। मोर देन द एवरेज एक्सपेंसेस, अच्छा ठीक है, ऑफ द ग्रुप, द टोटल नंबर अमाउंट वाज स्पेंट। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से दे दिया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सर, द टोटल अमाउंट स्पेंट वाज, हम लोग एवरेज को क्या पकड़ लेते हैं सर, एवरेज को एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, एवरेज एक्स। अब आपको क्या दिया हुआ है, कितना जाने सर, 48 पीपल पेड 950 ईच, 950 ईच करके दिया हुआ है, ठीक है। 50 पीपल के एवरेज निकालना, तो सर यहाँ से दो जने क्या किया, एवरेज से एवरेज के साथ 1200 जोड़ के दे दिया। अब बटा क्या हो जाएगा, 50 जने का क्या हो गया, ये एवरेज है, एक्स है। तो अभी क्या है सर, 48 इंटू 950 गुना करो सर, गुना कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या हो गया सर, 0 हो गया, तो 48 के, अच्छा सर यहाँ से 50 गुना कर लेते हैं, 50 गुना मतलब सर 9500 अपन 2, कितना होता है, 2 चौका 8, 2 7 14, 2 5 10, तो 4750, तो यहाँ से आता है 47500, ये आ गया। माइनस क्या हो जाएगा सर, 950 का दुगना कितना होता है, 9 दूना 18, 19 1900 1900, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 0 0, 9 से 9 6 15, एक आ गया, और कितना होता है 5 4 5 600, ये आ गया। इसके साथ 2400 जोड़ेंगे, तो 2400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 47800। हमने कुछ गलत किया नहीं सर, देख लेते हैं, 47800 आ गया। तो यहाँ से क्या आता है सर, 50x माइनस 2x बराबर सर 48x। अच्छा सर एक काम करो ना, ये गुना थोड़ा सा आपको जब पेचीदा लग ही रहा है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आपको ये पेचीदा लग ही रहा है, तो आप एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे सर, 48 इंटू 1000 माइनस 50 कर लेते हैं। देखो सर क्या हो जाएगा, इससे लाभ क्या होगा आपको, देखो क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ रहता है कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। देखो देखो दिया हुआ है 48,000, ये 48,000 दिया हुआ है, माइनस 48 इंटू 50 क्या होता है सर, 48 इंटू 50 होता है सर 2400। कैसा आया, 100 गुना करो, 2 से डिवाइड करो, आपको तो सिखा दिया था, प्लस 2x प्लस 2400। देखो 2400 ऐसा दिया हुआ है ताकि 2400 कट जाए, तो यहाँ से क्या आता है 50 आता है, 50x, तो यहाँ से उधर लेके चल जाता है, तो कितना आता है 48x। कट गया सर, कट गया, इधर का कट गया, अच्छा ठीक है कट गया, क्या कर रहे हो 50x, तो अब कटा नहीं सर, अब नहीं कटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है सर 48x इक्वल्स टू 48,000, तो x इक्वल्स टू कितना आता है, x इक्वल्स टू 1000 आता है। अगर एवरेज 1000 है तो 50 जने का कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस 50,000 आ गया आंसर आपका, ठीक है। ये लास्ट वाला डेटा 50x था, ये देख लेना, ये लास्ट वाला डेटा 50x था, ठीक है गुरु जी। कोई दिक्कत, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। यही दिक्कत होता है कि देखना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ कट नहीं रह जा रहा है, यहाँ से कट क्यों नहीं जा रहा है, या फिर कट जा रहा है तो क्या करे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा आज के जो क्वेश्चंस देख रहे हो, आज के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहा है। कैसे ज़्यादा हो जा रहा है, लगभग 30 क्वेश्चन का आसपास हो चुका है, अब हिसाब कर लेना, ठीक है। आज हम लोग 40 क्वेश्चन का आसपास तोड़ के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा ये तो नहीं पता, हम लोग करते चलते हैं, देखते हैं कितना आ जाता है आपका आंसर। एवरेज ऑफ 25 नंबर्स, ये MTS वाले 2019 का क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन 0। अब देखो सर एक चीज़ क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सर कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 25 नंबर का एवरेज आ जाता है, अगर 0 आ रहा है तो आपको ये मैंने सिखा दिया कि मैक्सिमम ग्रेटर देन 0 कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, तो ख़त्म कहानी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप फंडा तरीके से समझोगे तो पिछला क्लास में मैंने इसको बता दिया था, एक बार देख लिया करो ताकि आपको लगे कि आपको पता चल जाए कैसे आता है, क्या क्यों आता है और कहाँ से आता है, कहाँ से आते हैं ये क्वेश्चंस जिसका ना कोई घर ना कोई पता। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स दिया हुआ है 75, 50 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 75। ध्यान से सुनना, ये 75 एवरेज है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे फर्स्ट सेट ऑफ 25 नंबर्स का दिया हुआ है 65 एंड द एवरेज ऑफ द सेकेंड सेट ऑफ 25 नंबर्स दिया हुआ है 25। हमें क्या निकालना है, 50 नंबर्स इज 75 दिया, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है तो दूसरे सेट का भी नंबर दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या फंसा रहे हो सर, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं फंसा रहा है, इसमें कुछ तो फंस गया मेरे से, जो गलती हो गया। क्या गलती हो गया, अब देखो सर फर्स्ट सेट का दिया हुआ है आपका 65 करके,
तो सेकेंड सेट का नंबर निकालने के लिए बोला गया ये 25 कहाँ से मिल गया आपको, ये गलत लिख दिया ना, हाँ सर। तो दूसरे सेट का 25 निकाल, 25 जने का क्या निकाले सर, निकालो एवरेज निकालो। अच्छा ये 25 जने का एवरेज अगर 65 दिया हुआ है तो कितना घाटा हो रहा है, 10 का घाटा, कितना जने में, 25 जने में 10 का घाटा बराबर 250 हो रहा है। 250 क्या 50 जने में घाटा होना चाहिए था, हाँ सर घाटा होना चाहिए था। यानी कि और जो बाकी 25 जने था उसमें 10 करके बढ़ना चाहिए था एवरेज से, ये टोटल का एवरेज ना, हाँ सर। तो अभी बाकी 25 जनों का एवरेज कितना हो गया, 85 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये नहीं पकड़ पाए तो क्या पकड़े, छी 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 क्या बात कर रहे हो, देखो ध्यान से। अब बताओ एक चीज़, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ गलत नहीं चल रहा है सर, नॉर्मली चल रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, 50 जनों का दिया हुआ है 75, ठीक है। अब 50 जनों का एवरेज दिया हुआ है 75, 50 का 75 दिया हुआ है। अब पहला 25 जनों का 65 दिया हुआ है, दूसरे 25 जनों का ए दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताओ, इन दोनों का 75 कब होगा, क्योंकि रेशियो 1:1 है, जब ये 85 हो जाएगा, क्योंकि 75 और 85 के बीच वाले, 65 और 85 के बीच वाला नंबर 75 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे उसको तोड़ते रहेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन ही तोड़ेंगे, और नहीं तो माजी द माउंटेन मैन की तरफ पत्थर नहीं तोड़ सकते हम लोग। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अभी एग्ज़ाम देना है आपको, कुछ दिनों का बाद ही तो एग्ज़ाम है। अच्छा ठीक है, मजाक मजाक बहुत हो गया, अब चलो आगे क्वेश्चन कराओ। अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन कराता है, चलो। एवरेज वेट ऑफ 38 स्टूडेंट इज़ 42. It was found that figure of 46 kg was misread as 26 in one of the reading. What is the correct average? सर बताओ एक चीज़ कि 26 किलो रीड कर दिया, मिस रीड कर दिया 26 किलो के हिसाब से, ओरिजिनली था 46, क्या एवरेज बढ़ेगा, हाँ सर। तो कितना बढ़ना चाहिए नंबर में, ये सर किलो में 20 किलो बढ़ना चाहिए। कितना जने का सर, 38 जनों का बढ़ेगा सर। 38 जनों का बढ़ेगा मतलब सर 38 से डिवाइड करो सर, हाँ सर 38 से डिवाइड करते हो तो 20 को कितना आता है सर, 20 जने, 38 स्टूडेंट का 42 था, अब गुना कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता सर, गुना कर लेते। अच्छा 38 का आसपास 0.5 के आसपास ही आ रहा है, तो ये 46 के साथ क्या हो जाएगा सर, 46 से ये क्या होगा, ये 46 वाज, अच्छा फिगर ऑफ 46 वाज मिसरीड एज 26 kg इज़ वन ऑफ द रीडिंग। अच्छा इसमें से क्या होना चाहिए, इसमें बढ़ना चाहिए, 42 था, 46 नहीं 42 था, एवरेज था 42, उसमें कितना बढ़ना चाहिए, 0.5 बढ़ना चाहिए, तो 42.5 अप्रोक्स हमने ले लिया, क्वेश्चन में भी अप्रोक्स दिया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एवरेज ऑफ 21 डेटा इज 36, आउट ऑफ विच फर्स्ट 12 डेटा आर हैविंग एन एवरेज ऑफ 15, द एवरेज ऑफ द रेस्ट 9। अब देखो ये क्वेश्चन आपको अगर करना है तो क्या हो जाएगा, 21 जने का है, 36 होना है, 36 है। पहले 12 जने का कितना है, 15 दिया हुआ है, ठीक है, 12 जने का 15, कितना घाटा हो रहा है सर यहाँ से, सर यहाँ से घाटा हो रहा है 5 एकम 6, 21 घाटा हो रहा है। कितना जने का, 12 जने का। ये 9 में बढ़ोतरी करना है तो कितना हो जाएगा सर, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 7 21, 7 चौके 28 बढ़ाना है। 28 किस में बढ़ाना है, 36 एवरेज की जगह पे 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 14, 6 64 होना है एवरेज, नए जो होगा वो एवरेज 64 होगा। अगर ये समझ में आ गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं, आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं, समझे कुछ या फिर कोई दिक्कत आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अच्छा, एक क्रिकेट टीम है स्कोर 156 रन इन 30 ओवर्स, 30 ओवर में, दे नीड टू स्कोर 275 इन 50 ओवर्स, व्हाट इज द एवरेज रन्स पर ओवर दे नीड टू स्कोर इन द नेक्स्ट 20 ओवर। ध्यान से सुनना, पहले 50 ओवर में क्या चाहिए था सर, 275, पहले 30 ओवर में क्या हुआ, 156 हुआ, कितना घाटा किया सर, 6 9 15, 5 एकम 6 कम 7, तो 119 का घाटा हुआ। कितना जाने का, 30 ओवर का घाटा हुआ। अभी ये किस में उठाना है, 20 ओवर में उठाना है, तो क्या हो गया, गुना कर लेते हैं, तो 9 3 27, कैरी फॉर 2, 3 एकम 3, 4 5, 3 एकम 3, 300, 357/2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16.5, तो 178.5 इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कितना करना पड़ेगा सर, अच्छा इतना रन्स किया, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ है आपका, ये एवरेज ही दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
इन्होंने क्या किया, 30 ओवर में ये फंसाने के लिए दिया हुआ था, 156 रन किया सर। 50 ओवर में क्या कितना चाहिए, स्कोर ऑफ 275 चाहिए, तो बचा कितना हुआ सर, यहाँ से 156 निकालो तो 6 9 15, 5 एकम 6 एकम 7, तो 119 चाहिए। 119 कितना ओवर में चाहिए, 20 ओवर में चाहिए। तो हर एक ओवर में कितना चाहिए, 2 5 10, एकम 11, 2 9 18.5, तो अपॉन 10 आ गया ना, तो पॉइंट के लिए तो 5.95 करके हर एक ओवर में चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ये इतना आसान क्वेश्चन था, हमने कहाँ कहाँ लेकर चल गए ताकि जाके फंस के हम लोग वहीं पे ट्र हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात को, या फिर ना समझ की तरह बैठे हुए हो? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पीपल, 8 पीपल के ग्रुप के एवरेज क्या दिया हुआ है सर, 8 पीपल के ग्रुप के एवरेज इंक्रीज हो जाता है 2.5 के औसत से व्हेन ए पर्सन वेटिंग 80 kg ज्वाइनिंग इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, द वेट ऑफ द मेंबर रिप्लेस्ड वाज। अच्छा, जिसको रिप्लेस किया गया है उसको समझता है। ये कितना एवरेज है सर, 8 पीपल का ग्रुप है, ठीक है। हर एक का बढ़ के कितना हो गया सर, 8 इंटू 2.5 बढ़ गया, तो 25 8 8 दूना 16, 5 चौके 20, 5 8 40, ठीक है। तो 40 और 16 मतलब सर 20 आता है। कितना आता है सर, 20 आता है, तो 20 बढ़ गया। कब, जबकि 80 वाले आके जुड़ गए, तो पहले वाला जो घट गया तो वो 60 किलो का था ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? देखो, किसी में 20 का घाटा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब जो गया वो कम एज का था, इसी कारण से एज का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो ज़्यादा एज का जाता तो क्या एज का कोई बढ़ोतरी होता? नहीं होता ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल इज 30 रुपीज़ एंड 12 पेन इज 120, ठीक है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ 50 पेंसिल एंड 50 पेन्स। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकाले? देखो सर, एक पेंसिल और एक पेन का जो एवरेज कॉस्ट होगा वही हो जाएगा। तो एक पेंसिल का कितना है, 5 रुपये, 6 5 30। एक पेन का कितना है, 10 रुपये, 10 5 15 बराबर 2 बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा सर, 7.5। क्योंकि एवरेज कभी भी ये नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनका रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप खुद से 50 ये 100 ये निकाल के आप निकाल लेना, देखना आपका 7.5 ही आएगा। क्यों नहीं डिपेंड करता है? क्योंकि रेशियो से कट जाता है, ऊपर नीचे तो ऊपर से भी 50 से गुना करोगे ना, इसी कारण से कट जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी तो सब सही है, खाली लड़का क्या करता है, थोड़ा सा गलती करता है। देखो दिया हुआ है 8, यहाँ पे लास्ट वाला डी ऑप्शन कट गया। कौन सा वाला डी ऑप्शन? देखो दिया हुआ है 540, ठीक है। देख लेना, बाद में हम इसको स्क्रॉल कर देंगे। तो ये दिया हुआ है एमटीएस में 16 अगस्त में आया था, ठीक है। एमटीएस का 16 अगस्त में पूछे गए थे, तो कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग समझते हैं इसको, थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। कैसे समझेंगे? एन आर्ट एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब जहाँ पे कोई चीज़ दिखाया जाता है, ठीक है। हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर महीने में हुआ था। द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन वीक डेज एंड वीकेंड्स वेयर 450 एंड 750। तो देखो 450 और 750 कितना, ये वीकेंड में, ये वीकडेज में। अब वीकेंड्स कौन सा पकड़ा है, सैटरडे संडे शायद। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वाज मंडे देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ द मंथ। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पेचीदा दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, कितना वीकेंड है टोटल, अगर मंडे से लेके हिसाब करें तो ये 7 दिन, 7 चौके 28, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 वीकडेज होगा, 2 चौके 8, 4 वीक में 8 वीकडेज होगा। तो सर वीकेंड होगा, सॉरी वीकेंड में कितना मिलता है, 0 8 5 40, कैरी फॉर 4 8 7 56 और 4 60 होता है। तो 6000 मिल गया आपका। हाँ, अब देखो बचा कितना है सर, नवंबर महीना मतलब सर 30 महीने का, 30 दिन का महीना, बचा 22 दिन है। तो 450 गुना 22 क्या हो जाएगा सर, 450 से 9 होता है 9900, 9900। इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है सर, इनको जोड़ेंगे तो 9 छक्के 15, तो 15,900 आता है। तो 15,900 ये आ गया आपका टोटल कैलकुलेशन। कितना दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। तो ख़त्म करो कहानी। तो 3 5 15, 3 3 9, तो 530 आ गया लाइव विजिटर्स या फिर एवरेज विजिटर्स, ठीक है। आज जो प्रीमियर हो रहा है, ठीक है, हम चेक करेंगे आप कितना जने देख रहे हो, कितना जने सीरियसली पूरा अटेंड करते हो। एक एक घुसता है फिर छोड़ के चले जाता है, ऐसा नहीं किया करो, पूरा क्लास कर लिया करो। लाइव में हम लोग आएंगे, बाबू बोला ना लाइव में आएंगे, ऐसा कोई
बात नहीं है कि लाइव में नहीं आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेटअप में थोड़ा सा चेंजेस चाहिए और सब्सक्राइबर भी 1000 होना चाहिए। नहीं तो ये हम लोग थर्ड पार्टी से कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ जाता है, इल्लीगल होता है। ठीक है, हम लोग इल्लीगल तरीके से नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। लगभग 3.4 के आसपास, 3.4K के आसपास, मतलब 3400 के आसपास वीडियो हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। अब देख लेना, किसी भी चैनल पे इतना सारा नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर छोटा छोटा वीडियो है, छोटा छोटा ही करके अपलोड करने के लिए बोला करो ना। उसका हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, मतलब आप गूगल में जाके कोई भी क्वेश्चन टाइप करो जो कि आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था, अभी धीरे धीरे एसएससी सीजीएल का भी ऐसा हो जाएगा। उसको टाइप करना, लास्ट में लिख देना एसएससी मैथन। अगर आपको सोल्यूशन मिल जाता है, अगर सोल्यूशन कर दिया गया है, तो एसएससी मैथन में वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। इसी कारण से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक आपके लिए ऐसा बन जाएगा कि कहीं पे भी सर्च मारो, हम चले आएंगे आपके लिए सोल्यूशन लेके। ठीक है। द ओनर ऑफ ए बाइक बाइज पेट्रोल एट ए रेट ऑफ ₹64 CT एंड 320 पर लीटर। ये कुछ ज़्यादा लग रहा है 320 वाला, क्या पता, देख लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब देखो सर क्या दिया हुआ है। अच्छा, liters for 3 consecutive years. If we spend 32,000 on the petrol every year, then what is the average price of the petrol per liter? अब ये थोड़ा सा तो पेचीदा हो गया। टोटल अमाउंट कितना स्पेंड करता है सर? 32 करके स्पेंड करता है। कितना टाइम? अच्छा सर, 32 करके स्पेंड करता है आपका 96,000 का हो जाएगा 3 साल में। ठीक है, आप ध्यान लगा के देखना कितना लीटर करके सर। एक 64 है और एक कितना है सर 80 करके है, और एक कितना है 320 करके। 320 वाला अभी नया वाला सिचुएशन आया। ठीक है, देखो सर 32,000 करके ये हर एक साल में इन्वेस्ट करता है, तो कितना लीटर हुआ? अच्छा, एवरेज प्राइस निकालना, तो पहले 64 रुपये करके कितना लीटर लिया। अच्छा, अब 3200 को 80 करके कितना लीटर लिया? 32,000 का 80 करके कितना लीटर लिया? आप सर देखते हैं सर 320 करके कितना लीटर लिया 32,000 का, देख लेते हैं। तो ये से कितना होता है सर 64, इधर का 5,000 आ जाता है। ठीक है, ये 5,000 हो गया। 80 से कितना होता है? 8 चौके 32, तो 400 होता है। तो 4 8 चौके 32। अच्छा, इधर कितना होता है सर 8 8 64, 8 चौके 32। ध्यान से लगा, ध्यान से लिखो, ध्यान से लिखो। देखो 8 8 64, 8 चौके 32, तो 4,000 आता है। 8 से 8 5 40, तो 500 आता है। ठीक है, ये 500 आ गया, तो 500 आ गया, तो यहाँ से कितना आता है? कट गया, तो 8 चौके 32, तो 400 आता है। 5 चौके 900, और यहाँ से कितना आता है? 100 आता है। ठीक है, आ गया, ख़त्म कहानी। तो ज़ीरो को क्यों काट दिए? 100 कर लो। अच्छा सर, कितना लीटर हुआ? 1000 लीटर हो गया। अब ध्यान लगा के करना बाबू, 1000 लीटर अगर पेट्रोल खर्चा कर रहे हो, टोटल खर्चा कितना हो रहा है सर? 96,000, क्योंकि हर एक साल में 32,000 करके। और 1000 लीटर का प्राइस कितना लगा रहे हो सर? 0 कट गया, 96। अच्छा ठीक है, हम लोग जीत गए। अभी तक सर क्या हुआ? 96 हुआ, 100 नहीं हुआ। अभी जल्दी हो जाएगा 100, क्योंकि पेट्रोल का ओरिजिनल प्राइस 100 हो गया। ठीक है, इसीलिए बाइक चलाना हमने बंद कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैदल चल जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये आपके होमवर्क है, आपको कितना करना है, क्या करना है, इसका आंसर क्या करना है कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे हम लोग, जिसका सबसे पहले आएगा। ओके सर, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।